दिस इज सबीना शेख हियर ऑन माय स्पेशल शो स्ट्रीट डायरीज। और हम मुंबई की सड़कों पर हैं, पर हम जाने वाले हैं एक स्पेशल जगह पर, तंजोरे टिफ़िन रूम। वहाँ पर बहुत डिलिशियस खाना खाने वाले हैं और कुछ पंचायत भी करेंगे, बिकॉज आई हैव जितेंद्र विथ मी। सो जॉइन मी एज आई वेलकम हिम ऑन ज़ूम। लवली टू हैव यू जितेंद्र। आई थिंक ये वन ऑफ द फेवरेट जगह है मेरी। हाँ। एंड हम लोग काफ़ी चिल करते हैं, काफ़ी पंचायतें बिठाते हैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे। हाँ। स्पेशली विद नीना मैम को बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो कई बार इधर बुलाती रहती हैं हमें। हाँ। तो लव दिस प्लेस, लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ पे बड़ा यहाँ का वेज बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वेज खाने वाले कि नॉन वेज ये आगे जाके डिसाइड करेंगे, है ना? है ना? तो जितेंद्र, ये है आपके लिए मेन्यू कार्ड और इसमें से आप कुछ ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट यू प्रेफर अदरवाइज जब भी यहाँ पर आते हो तो? आई थिंक मैं तो लाइक यहाँ की वो जो मिनी इडली होती है ना विद गन पाउडर, वो बड़ा सही लगता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक मटन करीज अच्छे हैं यहाँ के जो भी है। सो आज आप वेज हो के नॉन वेज हो? बिकॉज यू नो वो हर एक फ्रेंड होता है एक हमारे ग्रुप में जिसको हम पूछते हैं कि आज वेज है कि नॉन वेज। आई थिंक मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करूँगा। आई विल हैव रसम यहाँ का। अच्छा। एंड चेटीनाड का आइटम कुछ लेते हैं, चिकन चेटीनाड ऐसा कुछ ले सकते हैं। ओके। और मटन खाना आपको पसंद है अदरवाइज? आई थिंक मटन भी ले सकते हैं। हाँ। मद्रास रेलवे करी। और आपका कैपेसिटी कैसा है खाने में? क्योंकि आप लेने के लिए तो काफ़ी बोल रहे हो, पर आप खाते हो पूरा खाना? मैं बहुत सारी चीज़ें खाता हूँ, मैं वैरायटी रखता हूँ बट कम। अच्छा। लाइक मैं मिठाई भी खा लूँगा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ बट क्वांटिटी कम। सब चीज़ खाता हूँ। पर फिर वर्कआउट्स कैसे? बिकॉज आप तो काफ़ी फिट हो वैसे। वर्कआउट ऐसे बहुत डेडिकेटेडली टाइमिंग्स नहीं रहते मेरे, बट आई डू योगा एंड देयर इज़ दिस ट्रेडिशनल थिंग कॉल्ड मुदगर। तो वो एक तरह का वेट होता है जो पहलवान लोग उठाते थे। तो उसके साथ कुछ एक्सरसाइज होती है, बट बहुत टाइमिंग वाइज मेरा बहुत इनकन्सिस्टेंट रहता हूँ। जो वीक थोड़ा फ्री रहता है उसमें 2-3 बार हो जाता है। प्लस कुछ खेल लेता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो आई थिंक ये सारी एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, जैसे योगा हो गया, मुदगर हो गया, क्रिकेट हो गया। आई डोंट डू लाइक प्रॉपर जिमिंग वो सब वर्कआउट नहीं करता हूँ। और इसी ये खाने के टाइम पर मैं आपसे बहुत सारी पंचायत करने वाली हूँ, बिकॉज एज वी टॉक अबाउट पंचायत सीजन 3। आपको कैसे, यानी आप बॉलीवुड में यानी कैसे आए एंड यू नो व्हाट एक्साइटेड यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? आई थिंक इंडस्ट्री तो बहुत बात का थॉट है कि इंडस्ट्री कैसी होगी या क्या होगा। बहुत किसी प्ले में कोई सीन है और कुछ अच्छी लाइंस हैं, वो स्टेज पे बोल के एक अलग मज़ा आता है। आई थिंक दैट इज़ द मेन इंटरेस्ट कि यार ये अच्छा लगता है। अब ये कैसे होगा, क्या करना है, अच्छा इसके लिए एक इंडस्ट्री है, मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे तुम इस तरह का काम कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारी एक्टिंग काम आ रही है। तुम फिल्म्स के लिए एक्टिंग कर सकते हो, तुम टीवी के लिए एक्टिंग कर सकते हो। ये 2 मीडियम थे उस टाइम पे। तो अच्छा ये दोनों हैं तो चलो चलते हैं मुंबई। पर आई थिंक उस टाइम पे मैं IIT में था और मेरी जॉब नहीं लगी थी एंड मैं बहुत सारे प्लेस किए मैंने IIT में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा काम लगता था। मतलब एकदम तुम ट्रांस में चले जाते थे, मतलब सारी चीज़ भूल के तुम वो काम करते थे। मतलब जो भी काम है वो आई थिंक 15 दिन का रिहर्सल, 15 दिन की चीज़ें, तुम एकदम ही खो गए हो, ठीक है, चीज़ों में। तो वैसी वाली चीज़ें ज़्यादा होती थी। तो उसमें बड़ा अच्छा लगता था कि तुम्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, टीचर से कोई लेना देना नहीं, और तुम एक अलग ही चीज़ में घुस गए जिसमें तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है। तो उतना सा इंटरेस्ट था, हॉबी थी। और वो कब प्रोफेशनल बन जाएगा और था कि हाँ इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, इससे ज़िंदगी चलाई जा सकती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है फिल्म्स में आओ। तो आई थिंक वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो राइटर बनेंगे। तो वाज लाइक मैं लिखूँगा, तू चल तू एक्टिंग कर लेना, देखते हैं साथ में क्या होता है। तो दैट्स हाउ मैं मुंबई का मेरा प्लान बना और मैं मुंबई आ गया। मैं बहुत इजी नहीं था। आई थिंक 3-4 महीने में एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि उस टाइम पे यूट्यूब बड़ा नया ग्रो कर रहा था। तो वैसा था कि हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे थे एंड यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हमारे वायरल भी हो गए थे। बट जो मेरा पहला वीडियो आया था वो उतना वायरल नहीं हुआ। तो ऑफकोर्स मैं मुंबई आया था एक अच्छे मोटिव से कि मुझे एक्टिंग करना है, बट मेरा ये था कि रियलिटी चेक भी होना चाहिए। जब तक अगर मैं ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा या वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म मेकर लोग हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा तो मैं चले जाऊँ। ये मेरा उस टाइम पे थॉट प्रोसेस था कि जब किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है काम, तो शायद वो हॉबी थी, शायद वो एक स्कूल तक का या कॉलेज लेवल तक के प्लेस थे जिनमें मुझे मज़ा आ रहा था, शायद मैं यहाँ पे फिट नहीं करता हूँ। और अगर मुझे बहुत ही मेरा वैसा होगा कि जाना ही जाना है, तो मुझे कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझे एक्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो ये इस तरह की मोटिवेशन थे।
तो वो 3 महीने में मैंने 2-3 वीडियोस किए, वो बहुत पॉपुलर हुए नहीं। मैंने आई थॉट कि चलते हैं, जॉब करते हैं, पकड़ते हैं, नेक्स्ट ईयर मैं जो स्कूल्स हैं, एक्टिंग स्कूल्स हैं, उनके लिए ट्राई करना है। तो अगर क्योंकि मेरा मन बहुत है, तो विदाउट एनी सपोर्ट जाना अच्छा नहीं, एटलीस्ट कुछ बैकिंग। इसी बात पे आपके लिए एक स्पेशल डिश हमने ऑर्डर की है, वी वांट यू टू हैव दिस, व्हिच इज मद्रास रेलवे करी। फिर मैंने स्कूल के लिए ट्राई किया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देन नेक्स्ट ईयर मैंने जॉब छोड़ दिया था, जो मैं जॉब कर रहा था इंजीनियरिंग का, मीन भाई वो छोड़ के फिर मैं वापस मुंबई आया। पहले मुंबई आया, फिर बैंगलोर गया जॉब करने के लिए, फिर वापस मुंबई आया। और इस बीच में मैंने स्कूल के लिए भी ट्राई किया, वहाँ पे नहीं हुआ। देन अचानक से कुछ एक वीडियोस मेरे हिट करने लग गए, आई थिंक तो वो लोगों को पसंद आने लग गए। तो मुझे ये लगा कि हाँ चलो काम मिलेगा तो मैं काम के ज़रिए सीखूँगा। तो जितना मुझे ज़्यादा काम मिलेगा उतना मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा एक्टिंग में, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं ऑन सेट, लाइक डायरेक्टर हो गए, राइटर हो गए, वो मुझे कुछ सिखा देंगे। तो इस मोटिव के साथ मैं मुंबई आया एंड ऐसे मैं एक्टर बन गया। पर और एक चीज़ ये कि एज यू सेड, यू नो, कि एक पसंद होना इंडस्ट्री में, डू यू फील दैट एज एन एक्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल अराउंड यू, यू नो? क्योंकि हो सकता है कि शायद से आप आपका काम बराबर कर रहे हो, बट देयर कुड बी सम पीपल हु मे जस्ट नॉट लाइक यू फॉर व्हाट यू आर। What are your thoughts on that? हाँ, मतलब ये बहुत एम्बिशियस चीज़ है। मुझे लगता है कि एम्बिशन पे डिपेंड करता है, एंड हर किसी का एम्बिशन अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों का एम्बिशन, मतलब वो विद एक्सपीरियंस आपको रियलाइज़ होता है कि आपको किस लेवल पे जाना है। पहले से सोच के डिसाइड करके नहीं आ सकते। यहाँ पे चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, और यहाँ पे ही नहीं, मतलब इस इंडस्ट्री में नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे वहाँ पे चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। तुम्हें वहाँ के अराउंड सोचना पड़ेगा, जैसा जा रहा है थोड़ा उसके अराउंड तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, तुम्हें अपने एम्बिशंस भी उस हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो मेरा पर्सनल ये रहता है कि हाँ एक बार जाके देखता हूँ क्या रहता है, उस हिसाब से मैं अपने एम्बिशन प्लान करूँगा। तो फॉर मी राइट नाउ पॉपुलैरिटी एंड दैट स्टारडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोगों तक मेरा काम पहुँच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा काम पहुँच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस वजह से मुझे शायद और बेटर काम मिले और बेटर कहानियाँ मिले, जो कि मेरा मेन रीज़न है। तो मेरे मेन रीज़न जो मेरा था कि मुझे बहुत सारी एक्टिंग करनी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स करने, बहुत सारे एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के साथ काम करके सीखना है। तो वो कैसे अचीव होगा, वो शायद मेरे लिए लगता है कि अगर काम पॉपुलर है तो शायद वो काम थोड़ा जल्दी और ईज़ में होने लगेगा। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे कि हाँ मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एंड सो कॉल्ड जिसको हम स्टारडम बोलते हैं या पॉपुलर बोलते हैं, वो चीज़ मुझे मिले। किस टाइप का खाना आपके घर में बनता है, और यू नो कैसे रहना पसंद करते हैं? बहुत एंड वेयर आर यू लाइक, यू नो, ब्रॉट अप फ्रॉम, यू नो, इफ यू कुड टेल मतलब तो किस जगह की, मतलब मेरे जो अभी करंट मुंबई में हूँ मैं, वेयर यू बोर्न फ्रॉम, कैसे था आपका पूरा? बहुत बेसिक खाना, लाइक आई थिंक 2 मील होते हैं उधर। सुबह 10 बजे, क्योंकि पापा को ऑफिस जाना होता था। हाँ, तो पहला मील बड़ा लंच, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आई थिंक 2 मील वाला कल्चर है। एक सुबह हो जाएगा 10 साढ़े 10 के अराउंड, एंड फिर एक शाम को 6 साढ़े 6 बजे डिनर हो जाएगा। तो हाँ, ये 2 मील का ही कल्चर है। और हैवी मील्स, लाइक सुबह भी अच्छा खाना, लाइक बट बेसिक खाना, सब्जियाँ। बट 10 बजे 10 साढ़े 10, 10 साढ़े 10 इज लंच। इट्स लाइक ब्रेकफास्ट का लंच, यानी हाँ, लंच ब्रंच बट हैवी, सो यू कैन होल्ड योर फुल डे। एंड उसके बाद जब तुम घर आते हो 5-6 बजे अपना काम करके, तो 6:30-7 के अराउंड दूसरा मील, विच इज़ ऑल्सो वेरी हैवी, एंड बाय लाइक 9 or 10 दे स्लीप। सो 2 मील का होता है। बीच में अच्छा एक चाय हो गई, सुबह उठ के एक चाय हो गई, वो वाला कल्चर था। अभी वहाँ पे चाय बनना बंद हो गया, सुबह वाली चाय बनना बंद हो गया। इट्स वेरी हार्मफुल, सो थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लगी। बट तो नाउ दे हैव मूव टू कर्ड्स, छाछ, ऐसी जो देसी चीज़ें हैं जो बनती हैं वहाँ पे, दूध की जो चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों पे वो मूव कर गए। फ्रूट्स पे आ गए। तो पहला मील ये होता है 8-9 के अराउंड उठते ही कुछ अगर फ्रूट जूस पी लिया, या छाछ पी ली, या छाछ। गर्मियों में एक बड़ी अच्छी चीज़ बनती है वहाँ पे राजस्थान में और हरियाणा में, इट्स कॉल्ड घाट की राबड़ी। इट्स लाइक ओट्स काइंड ऑफ अ थिंग, ओट्स एंड चने की दाल, उसका एक दलिया बनता है रात में विद छाछ, एंड उसको जमा दिया जाता, मतलब उसको शाम में थोड़ा रबड़ी टाइप हो जाता है। अगर उसको निकालोगे तो इट विल बी लाइक जेली। सो ये हो जाता है। फिर सुबह उसको उसमें और छाछ मिलाते हैं, ठंडी छाछ विद आइस, एंड वो पूरा फिर तुम सुबह खाते हो। रेसिपी चाहिए। इट्स वेरी गुड, इट्स प्रोटीन, इट्स फाइबर, इट्स वेरी गुड, इट्स कोल्ड, गर्मी में ठंडा होता है वो, ठीक है। जैसे आई थिंक बिहार में बहुत सत्तू चलता है, उसी जोन का कोई एक चीज़ है, बट ये छाछ में बनता है, सो इट्स वेरी गुड।
सो वो गर्मियों में वो पहली चीज़ आती है सुबह। एंड देन 10:30 बजे एक सब्जी, 2 रोटी और 3 रोटी या 4 साथ में कुछ, एंड देन फाइनल। तो घर तो इस कल्चर में चलता है और वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जब मैं ऐसा सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ 10 बजे, कुछ अपना हिसाब लेके जाता हूँ, फिर मुझे 2 बजे लंच चाहिए होता है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि अरे यार ये क्या टाइमिंग है यार तेरे। राजस्थान में आप पले बड़े हो और फिर वहाँ पे एक पूरा कस्टम फॉलो कर रहे हो, एंड देन कमिंग टू मुंबई जहाँ पर आई एम श्योर आपका पूरा ये जो एंटायर जो स्ट्रक्चर होगा ऑफ यू नो फूड ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल वो काफ़ी चेंज हुआ होगा। तो व्हाट चेंजेस हैव यू ब्रॉट, बिकॉज यू आर एन एक्टर ऑल्सो, सो यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट यू नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, कितना पोर्शंस है एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन अ लॉट। बहुत ज़्यादा नहीं सोचा मैंने इसके लिए, बट बेसिक चीज़ें मैंने अवॉइड करना स्टार्ट किया। लाइक अभी मैं अपने घर पे एकदम बेसिक खाना खाता हूँ, वही रोटी सब्जी, और सब्जियाँ ज़्यादा स्टार्ट कर दिया खाना। सब्जियाँ पहले नहीं खाते थे, पहले सिर्फ पनीर, एग्स, इनकी सब्जियाँ या कुछ नॉन वेज वाली चीज़ होगी तो इन पे ज़्यादा खाते थे। आई थिंक वो थोड़ा अवॉइड किया है, ज़्यादा सब्जियाँ एंड ज़्यादा दही वाले आइटम, मेनली हरी सब्जियाँ, और ट्राई करता हूँ कि टाइम पे खा लूँ। लाइक 1 बजे पहला लंच हो जाए, बड़ा मील, एंड 8 बजे तक डिनर हो जाए, ये मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक शुगर अवॉइड कर दिया है। आई थिंक शुगर की बजाय तुम गुड़ है, मिश्री है, रॉक शुगर या ब्राउन शुगर, वो सारी चीज़ें, मतलब ब्राउन शुगर भी नहीं, मतलब मेनली गुड़ वाली चीज़ें, तो ये चीज़ें इन्वॉल्व कर ली एंड शुगर अवॉइड किया था। बाकी सब सेम है, मोटा मोटा सब सेम। सब्जियाँ ज़्यादा बढ़ा दी। चाय आप पीते हो कि नहीं अभी, बिकॉज शूट लाइफ में तो चाय ज़रूरत कहीं ना कहीं होती है। चाय पी लेता हूँ। आई यू कॉफ़ी पर्सन और अ चाय पर्सन? चाय ओनली, बट आई लव फिल्टर कॉफ़ी, साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी, आई लव इट। आई थिंक उससे टेस्टी चीज़ मैंने, उससे कोई टेस्टी ड्रिंक मैंने आज तक नहीं की। उसका टेस्ट काफ़ी अलग होता है। बट ऑल्सो व्हेन यू केम ओवर हियर, सबसे पहला डिश आपने यहाँ पर क्या खाया था और खुद के लिए क्या बनाया था? आई थिंक जब मैं आया था मुंबई में तो 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी बनानी आती थी। आई थिंक एक मैं होम स्टाइल चिकन बनाता था, जो मैंने अपने गांव में सीखा था, अपने घर पे सीखा था, तो बहुत अलग होता है, वो देसी स्टाइल होता है, तो वो मैं अपने दोस्तों को बना के खिलाता था। एंड खीर मैंने एक नई अच्छी तरह की खीर बनाना सीखा था उस टाइम पे, नया, तो मैं खीर बहुत बनाता था, बहुत सारा दूध मंगा के बहुत खीर, एंड ऑफकोर्स सर्दियों में गाजर का। तो ये 3 आइटम मैं हमेशा मतलब काफ़ी टाइम से बनाता और बनाता ही हूँ, मतलब रिचुअली बनाता हूँ कि हाँ ये वाली खीर, गाजर का हलवा एंड होम स्टाइल चिकन। और आप जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप विद योर पेरेंट्स, यू नो द एंटायर चाइल्डहुड, आप वहाँ पर यानी आपकी मॉम का कौन सा ऐसा फूड आइटम जो पसंद करते थे? एंड इट्स बीन एवर लाइक यू नो व्हेन यू हैव जस्ट एंटर्ड द हाउस होल्ड, किचन में चले गए और कुछ ना कुछ आपने किया हो उठपटांग, जिसकी वजह से डांट भी खाई होगी आपने। मम्मी वैसे तो जब बच्चे थे तो सब उनका सारा खाना अच्छा लगता था, आजकल वो लेज़ी हो गई हैं। आजकल वो लाइक तुम बना लो, जो पसंद है बना के खा लो। तो इनफैक्ट मेरी जो छोटी बहन है वो शी इज़ डूइंग अ शेफ़ का कोर्स, सो शी इज़ इनटू ऑल दिस, उसको खाना बनाना बहुत पसंद है, तो वो और मैं ही बनाते हैं खाना आजकल। जब भी मैं घर पे जाता हूँ तो हम दोनों ही बना रहे होते हैं खाना, तो वही खाना हम खाते हैं। बट स्टिल लाइक जो आलू के पराठे वो मम्मी बहुत अच्छे बनाती है, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो हमेशा हम लोग जाके, और पता नहीं वो कंट्रोल भी नहीं होते, वो लाइट से भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत हैवी फील हो रहा है, तो एक अलग ही चीज़ है, मतलब अलग इन्जॉय करते हैं। और बहुत सारे बहुत रेयर आलू पराठे पे कोई रील या मीम दिख जाए, तो कुछ रील्स आलू के पराठे पे तो मैं अपनी बहन के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आलू पराठा इज़ द थिंग जो घर पे मैं पक्के से मम्मी के हाथ में ज़रूर खाता हूँ। बाकी उठपटांग खाने के रसोई में बहुत, मतलब आई थिंक पहली बार जब मैगी लाया था तो उससे पहले ना मैंने सेवइयाँ खाई थी जो कि दूध में बनती है, तो मुझे लगा कि शायद मैगी में भी दूध डलता हो। जब पहली बार मैगी लेके आया था मैं, बहुत छोटा था मैं, और 5 रुपये का एक बहुत बड़ा पैक आता था मैगी का, उस टाइम में बहुत बड़ा पैक आता था 5 रुपये का, अब नहीं आता है। तो वो मैं जब पहली बार लेके आया था तो मुझे लगा शायद दूध में बनती होगी, तो मैंने दूध में मैगी डाली और मसाला डाला, और फिर मेरी मम्मी ने देखा, रही यार क्या कर रहा है ये आदमी यार, तो उन्होंने 2 थप्पड़ मारे, फिर उन्होंने दूध निकाला, वो मैगी धोई, मैगी के नूडल्स धोए, और फिर वापस से उसको बना के खिलाया, वो अच्छा बन गया। तो हाँ चला है, हाँ कुछ बिगड़ा तो, हाँ बिगड़ा तो भी वो लोग कुछ करके बना लेते हैं।
बट यू नो एज वी ऑल्सो टॉक, यू नो राजस्थान में मैं गई हूँ एंड यू नो वी लाइक मेरा हैवी ट्रैवल्स वहाँ पे रह चुका है, लाइक उदयपुर हो या अजमेर हो या इवन जयपुर। एंड रिसेंटली इनफैक्ट आई वेंट फॉर अ प्रॉपर ट्रिप टू राजस्थान एंड मैंने देखा कि वहाँ पे ना नुक्कड़ पे यू विल गेट लाइक दिस मिल्क का एक आइटम मिलता है। डू यू लाइक दैट? डू यू ट्राई मेकिंग दैट विद मिल्क? इट्स अ मसाला मिल्क जो बहुत फेमस है, वो ठंड में होता है स्पेशली, एंड एक वो उस पर एक अलग से कुछ रहता है, मलाई लगा रहता है एंड सोन हलवा केसर, हाँ, बहुत सारी। तो मतलब राजस्थान हम जनरली जब मैं बाहर के लोगों से मिलता था उनके दिमाग में राजस्थान के लिए सिर्फ एक रेगिस्तान वाली इमेज है। राजस्थान बहुत वैरायटी है राजस्थान में, मतलब जगह चेंज हो जाती है, पानी चेंज हो जाता है, खाना चेंज हो जाता है, लैंग्वेजेस चेंज होती है बहुत ही कम डिस्टेंस पे। एंड खाने को लेके अगर खाना अच्छा भी नहीं है ना, तो जितने प्यार से राजस्थान में खिलाया जाता है ना, जितनी हॉस्पिटैलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो टर्म है हॉस्पिटैलिटी, वो बहुत ज़्यादा, उसका लेवल बहुत अलग है। अगर खाना अच्छा भी नहीं है तो इतना प्यार से, इतना वो जो बोलते हैं ना कि मेहमान भगवान समान होता है, वो ट्रीट करते हैं। It's like आओ पधारो हमारे देश, and it's literally that. उस जगह पे वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा तो। और ये मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट व्हेन यू गो टू दिस पार्ट ऑफ राजस्थान, लाइक उदयपुर से लेके जैसलमेर, जोधपुर वाला जो बाड़मेर, बांसवाड़ा वाली जो जगह है, यहाँ पे बहुत मिलता है। एक चीज़ जो मैंने बहुत सुनी है राजस्थान के बारे में, एंड यू नो आई वाज आल्सो स्कैर्ड व्हेन आई वेंट टू उदयपुर, इज़ अबाउट द घोस्ट स्टोरीज, कि इस महल में घोस्ट होता है, इस महल में वो होता है, एंड रियली लाइक समटाइम्स during evening time you can really feel like something is happening around you. Have you ever experienced something which has been spooky? नहीं, मैंने कहानियाँ बहुत सुनी। हाँ। मतलब ऐसे जब शादियाँ वादियाँ होती हैं, हाँ, तो सारे अपने पता नहीं झूठ होता है कि सच होता है, मैं तो सच ही मानता हूँ कि शायद हुआ होगा। तो कुछ बच्चे भी कहानियाँ सुनाते हैं, शादियों में जैसे सब लोग एक साथ सोते थे ना, बचपन में जो शादियाँ होती थी, हाँ, सारे कजिन्स मिलकर सो रहे हैं, हाँ, और उनके साथ एक बुआ सो रही हैं या एक मतलब मासी सो रही हैं, तो वो रात को कहानियाँ सुनाती थी। हाँ। तो वो कहानियाँ मैंने सुनी है काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मैंने बिलीव किया उन कहानियों में, और मैं मतलब यहाँ तक कि बुखार तक भी चढ़ा, डर के मारे 2 दिन तक नींद नहीं आ रही है तो तुम सोए नहीं हो तो सुबह बुखार चढ़ जाए। हाँ। तो वैसी हरकतें भी हुई। मैं तो काफ़ी डरता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ इन सब बातों में। पर कौन सी कहानी आपने ऐसी सुनी थी जो आप यानी पहुँचा भी सकते हैं आपके ऑडियंस तक? एंड आई एम श्योर बिकॉज यू ऑल्सो एज एन एक्टर कीप ऑन शूटिंग ऑन डिफरेंट प्लेसेस एंड यू वुड नॉट नो हर जगह की एनर्जीज क्या होती है, वाइब क्या होती है, यू नो यू नीड टू फील इट। बट एंड मेनी टाइम्स ऐसा होता है, यू नो आई ऑल्सो बिलीव इन दीज घोस्ट एंड ऑल, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, सो आई नो कि होते हैं ऐसे कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, बहुत हॉरर है ना? बोलो मुझे। मुझे फीलिंग आई आपको मैं डिस्कस करूँगा तो मतलब मैं एक्चुअली हमने काफ़ी हरकतें की हैं ऐसी भूतों के अराउंड ना, कि ये करते हैं वो करते हैं। एक बार मैंने स्कूल टाइम पे किया था, सडनली मौसम चेंज हो गया, लाल कलर का बादल लाल हो जाते हैं ना कई बार, तो वैसे बादल लाल हो गए, हम डर गए, भयंकर डर गए, और फिर जो थोड़ा सा स्टॉर्म आता है वो आना चालू हो गया रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू, जबकि नॉर्मल है, राजस्थान में शाम को आते ही हैं, आंधी झक्कड़ चलते ही उधर, तो बट वो बहुत डिफरेंट, ऐसे हम लोग कुछ हरकतें कर रहे थे भूतों की, एंड दिस हैपेंड, तो हम सब लोग भागे, एंड फिर मैं काफ़ी टाइम तक उस जगह पे नहीं गया जहाँ पे हम लोग ये हरकतें कर रहे थे। देन सेम थिंग आई डिड इन कोटा, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कोटा, फिर हम 3 दिन तक नहीं सोए, 3 दिन तक कोई भी क्लास नहीं गया, तो वैसी हरकतें होने लगती हैं, क्योंकि मैं बहुत डर जाता हूँ, तो इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता ये सारी चीज़ें। मैंने उसी टाइम पे एक चीज़ हम लोग करते थे एज चाइल्डहुड, लाइक सब साथ में बैठे हैं और इसकी आत्मा को बुलाओ, यू नो दैट एंटायर थिंग, एंड देयर हैव बीन ओकेजन्स जब हमने ऐसे किसी इंसान को देखा था ऑलरेडी पीछे कहीं पर, और वो हमें आगे भी दिख रहा है, and as a one, you know, we literally felt and we could see someone sitting over there, like, you know, and you know, even in Mumbai I'm talking about, तो ऐसे कभी कुछ हुआ that ऐसा कुछ ऐसा झोंका दिखा आपको, and then you know you just ran away completely? झोंका नहीं, बट ये जो चीज़ तुमने बताई, इसमें बहुत हरकतें होती हैं जो डरा देती हैं, है ना? But coming back to Panchayat, you have worked with Neena Gupta, and she herself holds a lot of, you know, experience of the industry. She has carved her own niche. She had her own struggles, you know, for that matter. It's not like, you know, she has just come out and, you know, become an actress. What is that one thing which you both would, you know, personally like talk about, and what is one thing you are fond about her? नहीं, मतलब आई डोंट थिंक कि हम लोग बहुत सारे स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में। उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो टाइम पे चीज़ें शेयर करती रहती हैं, बट मेनली तो
ऑन सेट तो बहुत ऐसा सीरियस या फिलोसफिकल डिस्कशन होते नहीं है कि हमने क्या किया है हमारे पास लाइफ, तो वो उस डिस्कशन में जाते हैं। और यानी कुछ ऐसा खाने का फूड आइटम जो यानी किसी का डब्बा आपने खाया हो ऑन द सेट जो आपको बहुत पसंद आया हो ओवर द इयर्स, यू नो एक्सपीरियंस यू हो? नॉट रियली, बट आई थिंक शुभमंगल के दौरान आयुष्मान यूज्ड टू गेट अ डब्बा फ्रॉम द लोकल। हम लोग बनारस में कहीं शूट कर रहे थे और बनारस में उनकी कोई फ्रेंड था वहाँ से डब्बा आता था हर रोज़, अलग अलग दोस्तों के यहाँ से, वो होममेड होता था। तो एक दिन उन्होंने ऐसे लंच पे बुलाया, तो वो बड़ा अच्छा खाना था, मतलब तो बड़ा बेसिक सा था, बट बनारसी फूड है तो बनारसी फ्लेवर था उसमें। तो बनारस का खाना जनरली बहुत अच्छा माना जाता है। और इसलिए मुझे एक दो चीज़ें पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बनारस का खाना, बहुत बोलते हैं ना स्ट्रीट फूड, तो मैं स्ट्रीट फूड लवर नहीं हूँ। वो चाट पकौड़े मुझे थोड़े कम पसंद है, बट जब भी ट्राई किया है लाइक वो आलू की चाट वहाँ में मिलती है वो बड़ी अच्छी होती है, या लस्सी जो मिलती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो बनारस में किसी घर से उनके यहाँ टिफिन आता था, वो बहुत अच्छा था। और बात करें शुभमंगल की, यू नो जीतू, आई समवेयर फील दैट योर मेन recognition was through this movie. Yes. People recognized you in a different, you know, level altogether because of course you're working. It's not about, you know, working with Ayushmann, but also the way you were in your character. What do you have to say? Like, do you also feel that, you know, that movie was the talking point of your career? हाँ हाँ, मतलब for sure, क्योंकि उससे पहले जो मेरी रीच थी या मतलब जो लोग मेरे काम को फॉलो कर रहे थे बहुत यूथ ओरिएंटेड थे। मतलब मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हो गए या मतलब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स वाले जो ग्रुप्स हो गए वो लोग के दोस्त, तो उस तरह से स्प्रेड हो रहा था मेरा काम। या जो ऑफिस वाली जनता है उन लोगों को पसंद आ रहा था। घर तक पहुंचने में बहुत बड़ा हाथ रहा है शुभमंगल ज़्यादा साथ आया, क्योंकि फैमिलीज थिएटर गई, ठीक है, बिकॉज आयुष्मान से रीच कैसे चलो, देन दे गॉट टू नो कि अच्छा दूसरा एक्टर भी है, मुझे ये भी ठीक कर रहा है। तो वहाँ से वो सारा पहली बार लोगों ने देखा मुझे, जो कि वो एज ग्रुप से हटके हैं, यूथ या बच्चे भी गए और बड़े भी गए, तो वो उन लोगों ने पहली बार मुझे शायद एक्सप्लोर किया। एंड इमीडिएटली पंचायत आ गया उसके बाद, तो उनको एक और मिल गया कि अच्छा उसका ये आ रहा है, तो अच्छा हम देखते हैं। तो आई थिंक स्टार्ट वहीं से हुआ। बट एज वी ऑल्सो कंटिन्यू, यू नो, आई हैव टू नो वन थिंग फ्रॉम यू। आपको आपका फर्स्ट शॉट याद है जब आपने फर्स्ट शॉट दिया था, यू नो, फॉर योर, यू नो, एक्टिंग करियर? उसकी कुछ मेमोरीज अगर आपको याद है, इफ यू कुड शेयर विद योर, मतलब फिल्म या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, यू नो, एनीथिंग वेयर यू फेल्ट लाइक ओके दिस इज हाउ आई एम गेटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग? हाँ, आई थिंक जो मेरा पहला वीडियो था, मेरा डे 1 था मुंबई में, एंड आई कॉल माई सेल्फ वेरी लकी एक्टर, क्योंकि डे 1 मैं शूट कर रहा था, विच डजंट हैपन सो ईजीली इन मुंबई की। तुम एक्टर बनने आए हो और पहले दिन ही तुम्हें काम मिल गया। तो पहला ही दिन था और शाम को हम लोग एक स्केच शूट कर रहे थे, एंड उसका नाम था हर एक फ्रेंड ज़रूरी नहीं होता है। एक ही वीडियो वायरल हुआ था उससे पहले, और हम लोग दूसरा वीडियो शूट कर रहे थे TVF का। तो उसकी मेमोरी, अच्छा फर्स्ट शॉट याद है, एंड उसमें मैंने कुछ एक अजीब सी टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें बोलोगे तो यहाँ पे एक लाइट चली। तो वो मुझे याद है कि वो एक अलग सी था कि कुछ फ्रेम में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ एक एक्टर ही है और इससे लाइन बुलवानी है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए फ्रेम में। देन वी गॉट दिस टी-शर्ट रैंडमली, तो वो टी-शर्ट पहनी जिसमें एक बीच में एक इलेक्ट्रिक सेल वाला कुछ होता है, और जब तुम बोलते हो तो उसके अकॉर्डिंगली मीटर से चेंज होकर यहाँ पे कुछ मीटर चलता है, लाइट जलती है। तो वो इंटरेस्टिंग लगता है कि जब भी वो एक वियर्ड तरीके से हंसता है हा, तो भी वो अनोइंग कैरेक्टर में प्ले कर रहा था उसमें, जो कि सबको प्रैंक कॉल्स करता है और परेशान करता है, और एक अजीब सी हंसी उससे। आई थिंक वो सारी चीज़ें, जैसे हंसी क्रैक हुई कि हाँ ये हंसी अच्छी लग रही है, अनोइंग भी लग रही है, बट इंगेजिंग भी लग रही है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लोर करना, वो मेमोरीज हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक बहुत ही किसी का फ्लैट लिया था जिसमें AC नहीं ऑन कर सकते हो, फैन नहीं ऑन कर सकते बिकॉज साउंड का प्रॉब्लम होगा, उतने स्ट्रॉन्ग माइक्स नहीं थे, ठीक है। एक दूर से कैचर था जो सारी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था, तो बहुत पसीना आ रहा था एंड बहुत स्वेट आ रहा था, एंड आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल दिस, एंड मैंने पूरा शूट कर लिया। देन फाइनली जब एडिट पे वो चीज़ें आई, देन एडिटर वॉज वेरी वरिड कि यार अब कैसे करूँ, लाइक दिस, अब ये कैसे करूँगा यार, क्या ये पूरा स्वेट पूरा दिख रहा है एंड अच्छा नहीं लग रहा है स्क्रीन पे। देन ही कॉल्ड एंड ही सेड कि नेक्स्ट टाइम याद रखो, ऑलवेज कीप दिस टिश्यू एंड सम डैब, समथिंग टू डैब, एंड ऑलवेज दिस इज एक्टर्स जॉब। तो उन्होंने समझाया कि इट्स नॉट एनी टैंट्रम, इट्स नॉट फॉर फन, इट डजंट लुक गुड, इट डजंट मेंटेन द कंटिन्यूटी। समझ रहे हो, एक सेकंड पहले तुम्हें पसीना नहीं आ रहा है और एक सेकंड बाद तुम पूरे पसीने में लगता, तो इट हर्ट द स्टोरी, फ्लो ऑफ द स्टोरी। और ये किसी और का काम नहीं है, ये हमेशा एक्टर को मैनेज करना पड़ता है कि तुम कैसे दिख रहे हो, वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऑफकोर्स, इसलिए देयर इज़ अ टीम
आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू गेट more resources and more those things, that's why this team works for you and that's for story. लोगों को लगता है कि हाँ ये एक्टर बन गए अब चालू हो गया इसका, बट वैसा नहीं है. आई थिंक these things help in the story. वो मेरा पहला लेसन था कि भाई तू देख ले, तू आके देख ले तू ऐसा लग रहा है और कंटिन्यूटी देख ले तू, ठीक है, कि कैसे चेंज हो रही है. 1 मिनट में तू ऐसा लग रहा था, फिर अगले मिनट में तू पूरा भीगा हुआ है, फिर तूने वापस पसीना साफ किया, फिर वापस तो क्लीन लग रहा है. अच्छा. ऐसे नहीं होना. इट हैज़ टू बी वेरी वेल शॉट बीइंग उसमें चेंज हो रहा है. लाइक मेकअप बंद वाला बंदा नहीं बोलता नहीं होगा. यू हैव टू मैनेज इट. इट्स एक्टर जॉब. ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है कि अरे ये ज़्यादा नहीं, पिछले में तो कम था, इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो ये तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा. एंड तुम्हें किसी को बताना पड़ेगा या उस टाइम पे रोक के तुम्हें वो चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी. देन यू हैव टू गिव योर शॉट. आई थिंक दैट वाज फर्स्ट लर्निंग. आपको याद है आपकी फर्स्ट लर्निंग के बाद में? आई थिंक फर्स्ट अर्निंग तो आई थिंक हाँ वही ये सब हम लोग TVF में आ गए थे. एंड पहली अर्निंग ऑफकोर्स याद है जिसमें सारे पैसे ऑलमोस्ट रेंट और ग्रॉसरी में चले गए थे. जो महीने का ग्रॉसरी का हिसाब जो जोड़ के रखते थे एकदम से सारा निकल गया था. एंड देन आई थिंक आई रिमेंबर कि थोड़े से कुछ पैसे बचे थे. एंड विश्वपति जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने बोला कि चल आजा पार्टी करते थे. लाइक इतने से तो पैसे बचे, चौथे दिन ही सारा पूरा सैलरी उठ गया है एंड इतने से पैसे हम पार्टी करेंगे, ये क्या नॉनसेंस है. मतलब मुझे बाकी महीना भी तो निकालना है, ऑटो से जाना है, ये वो सब भी तो है. देन ही सेड नो, पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब काम किया, जितना भी कमाया, अब इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. तूने 1 वीडियो किया, 2 वीडियोस किए, फाइन, ठीक है, अब ये पहला तेरी सैलरी आई है, यू नीड टू इन्जॉय. सो वो भी एक बहुत बड़ी लर्निंग. और वो नाराज़ हुए सर, क्योंकि तू ऐसे कैसे बात कर सकते हैं. वाई यू सेइंग नो टू द पार्टी. यू हैव टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट यू आर गेटिंग हियर. बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है कि किसी का भी पहले दिन शूट होके वीडियो आ जाना 10 दिन के अंदर और उसको कुछ ऑडियंस भी मिल जाना. मतलब जो पहला वायरल वीडियो था वो मिलियंस में था उसके व्यूज़, इसके 10-15 हज़ार व्यूज़ थे. सो बहुत कम थे. बट इज़ लाइक 10-15 हज़ार. अभी तक हमने 70 लोगों के सामने परफॉर्म किया है जब भी कॉलेज में करते थे. 70 लोग से ज़्यादा देखने नहीं आते थे अपना, क्योंकि 70-80 की सीट का ही ऑडिटोरियम होता था. नाउ यू हैव बी, मतलब तुझे 10,000 लोगों ने देख लिया. सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल एंड चल पार्टी करते हैं, बियर पीते. सो आज ही फिर हम लोग पार्टी करने गए एंड बहुत ही ऐसे शंकरी टाइप की जगह थी, वहाँ पे हम पार्टी करके आए, बियर पी के आए. But यहाँ पे in the industry when you are surviving as an actor, you're working as an actor, it's pretty important to also maintain the contacts what you're making in the industry and also to accept the party culture and at the same time focus on the work. So how do you manage the entire thing, the entire cloud around you? And also to make a cloud because social media है, वहाँ पर एक hype होना चाहिए. And touch wood, you are blessed for some like good followers, on social media, millions in fact. ये ऑनेस्टली मैंने विद टाइम ये सीखा है, मैं किसी भी चीज़ को ना बहुत हैवी नहीं होने देता अपने आप में, ना काम को ना ये दोस्ती यारी को. ऑफकोर्स मतलब मैं जो भी हूँ आज दोस्तों की वजह से, या जितने भी मेरे दोस्त हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैं जहाँ पे भी. तो उनके बिना तो ये चीज़ें हो नहीं पाती. अकेले तुम अकेले ही हो, ठीक है. कोई अगर तो यू नीड दैट कंपनी एंड ठीक है, ये कह देना कि मैं अपने दम पर आया हूँ तो वो बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि अपने दम पे कोई नहीं होता. बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, जब जाके तुम कहीं ना कहीं कुछ पहुँचते हो. तो हमेशा से साथ रहा. बट मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं करता. ठीक है, आज मेरा मन है किसी से मिलने का तो मैं कॉल उठाऊंगा, बात करूंगा, मिल लूँगा, ठीक है. बट मैं उस चीज़ को फोर्स नहीं करता कि जस्ट बिकॉज कुछ हो जाए उस चीज़ को लेके. तो वो इंटेंशन बहुत अलग होते हैं, तो वो नहीं होते. And do you have managed to make good friends in this industry? Do you feel that someone you could rely on? Yeah, like if you could tell us some of the friends you have made, be actor or director or producer, it could be. नहीं, आई थिंक जो TVF में जो इनिशियली कुछ लोग थे वो मेरे अच्छे दोस्त हैं. तो वो ना मेरे कॉलेज से हैं, वो मेरे वर्क प्लेस पे ही दोस्त बने. मुझसे अच्छी दोस्ती है. काफ़ी लोग मेरे सीनियर हैं उनके, जो मुझे काफ़ी समय पे मेंटोर करते हैं. तो और जब भी मैं किसी भी टफ सिचुएशन में आता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ, ठीक है, उनसे पूछता हूँ, उनसे मेंटोरशिप लेता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ अपनी लाइफ. तो वो सब इंटैक्ट है थैंकफुली. तो आई थिंक वर्क करता है. मतलब जो तुम्हारे इनिशियल लेवल पे दोस्त बनते हैं इस इंडस्ट्री में, वो रहते हैं दोस्त. And are you liking the fact that ever since Panchayat has come now, of course different seasons have come, that recognition is very different for you now. Now people like know you by the name of the character you have played, and at the same time they really want to know you more. They are more keen to know
what you're doing on your social media, what you're up to. So it's something which has come slow to you in terms of, you know, OTT types, you know, when I'm saying that. But it's completely out there, you know, you're blooming like that. What do you have to say about that? आई थिंक मुझे लगता है कि जितना तुम अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपोज करोगे लोगों के बीच में, हाँ. उतने ज़्यादा तब पॉइंट ऑफ व्यूज़ आने लगते हैं किसी इंसान के बारे में. जब तक तुम काम के लिए दिख रहे हो, काम की बातें कर रहे हो, तब तक लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा. बिकॉज बहुत सारे लोगों को जानना होता है कि मैं ये काम होता कैसे है, या फिर कोई अगर पंचायत को शूट हुआ तो वो कैसे हुआ, किस तरीके से चीज़ें बनी. जब तक तुम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, इट्स फाइन. मतलब लोग, क्योंकि वो तुम्हारी सुन रहे हैं, तब तक दे आर नॉट, यू नो, उनको कुछ कमेंट करने के लिए नहीं है इसको. The moment you serve their personal life to them in front of them, then they have something, because वो पर्सनल लाइफ के बारे में सबका पता है कि लोग कैसे पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, वो सबको आता है. ठीक है, तो उस पर ऑफकोर्स कुछ कमेंट ज़रूर आए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कि भाई तुम ये कर सकते हो, अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है, अरे ये तो गलत है, अरे ये तो सोशली गलत है. हाँ, जितना ज़्यादा तुम ऑफकोर्स वो एक प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं, तो आई थिंक वो उसके एक नेगेटिव साइड है कि जब तुम अपना पर्सनल बहुत सामने लेके आते हो लोगों के, तो उस पर कमेंट्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू आने ही हैं, और उसी से फिर वो मुद्दे क्रिएट हो जाते हैं, जो जिसको हम कंट्रोवर्सी बोलते हैं, या फिर एक मुद्दा बोल देते हैं कि हाँ आजकल इस चीज़ पे डिबेट चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है. तो जितना वो इंटैक्ट रहोगे पर्सनल, तो कम होगा. और अगर कहीं ना कहीं तुम्हें आना पड़ता है, पर्सनली अपनी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, अब इस पर भी किसी चीज़ को हो सकता है लोग कि अच्छा क्यों इस तरह का खाना खाया जा रहा है. सो इट डिपेंड्स. यू फील ऑफ लेट ये सोशल मीडिया के चलते बहुत ये सब हो रहा है दैट, यू नो, every single move, you know, made by anyone who is known as a figure, you know, is getting, you know, trolled, or, you know, there is so much of, you know, टिप्पणी बहुत होने लगी है जो otherwise होती ही थी, you know, in households, Indian households. But now it's like they're on social media, and it affects all the more because now one person is not, you know, seeing it. It's everyone who's seeing that comment, or, you know, the kind of remarks being made. आई थिंक ये तो हम भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है. मतलब चार लोग बैठेंगे, अपन किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और शायद उन बातों का कुछ मतलब भी नहीं हो, अपन ने करी और अपन निकल जाएंगे. अभी सब रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, अभी अपन किसी के बारे में बात करने जाते हैं तो वो एक इंस्टा कमेंट होता है, या वो एक न्यूज़ आर्टिकल होता है, तो वो बातें बन करके एक स्टैप रिकॉर्ड हो रही है, मतलब तुम्हारे डेटा में रिकॉर्ड हो रही है, और वो लोगों तक पहुंच रही है. तो हमेशा से होती रही. पहले नुक्कड़ में बैठ के लोग बात करते थे, फिर वो चीज़ मैगजीन्स में आई, जब आई थिंक जब मूवी स्टार्ट हुई तो लोगों को जानना था कि हाँ क्या चल रहा है मार्केट में, तो न्यूज़ के ज़रिए या ये सारे मीडियम होते थे. अब रील्स हैं इंस्टाग्राम पे और आर्टिकल्स हैं, और जो कि इतना ज़्यादा फ्लो करती हैं चीज़ें, हर किसी के पास, सब लोग कनेक्टेड हैं. तो ऐसा बस वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रही है. पहले गांव की बात गांव में रहती थी, नुक्कड़ की बात नुक्कड़ पे रहती थी. इस नुक्कड़ पे क्या बात हुई वो तीसरे नुक्कड़ पे या तीसरे गांव में नहीं पता चलेगा. आजकल इस नुक्कड़ पे क्या हो रहा है वो उस गांव को पता है. वो हुआ है बिकॉज ऑफ द डिजिटल एंड कम्युनिकेशन जो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में. तो वो उसका एक है नेगेटिव चीज़ जो हमें डील करना पड़ेगा जिसके साथ, और आई थिंक सब लोग कर ही रहे हैं डील अलग अलग तरीके से, थेरेपी से. And that as we talk, हाँ, therapies तो काफ़ी inactive हो चुकी है. I feel like in the industry also or otherwise also, it's not only industry, but as we also talk about, मतलब because कितना सुनोगे तुम after a point, no? It's also like that. But as we come back to this, कि एक ऐसी rumor जो आप खुद चाहते हो कि कहीं ना कहीं spread होनी चाहिए, be it with an actress, be it with an actor or a director. अगर ये rumor उड़ जाए कि दुआ लिपा जीतू से मिलने राजस्थान गई थी, I won't mind that. Wow, that's such an interesting one. So Dua Lipa, वैसे भी तुम राजस्थान जा चुकी हो. दोनों बार वो राजस्थान गई हैं, तो आई थिंक उनका एक ही रीज़न हो सकता है. So you couldn't meet her, yeah, and Ayushmann has met her. So did you feel like envious about him meeting her? Picture went viral all over the internet for that matter. Yes. Okay, so Dua Lipa, in case if you're seeing this interview, please meet Jeetu super soon. And lastly, what are your upcoming projects you're focusing on? What are you working on? Or apart from acting, if you want to, like, you know, step into something else as well. हाँ, वैसे तो जब भी दोस्तों के साथ मिलते हैं तो 5 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि यार अच्छा इसके साथ भी कुछ और ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. बट उसके बाद फिर वो चेंज हो जाता है, मतलब जब नेक्स्ट बार मिलते हैं तो वो कुछ और चीज़ में बदल जाता है. तो ऐसा बहुत कुछ कॉन्क्रीट डिस्कशंस नहीं है इस बारे में कि इसके अलावा क्या करना है. बट हाँ, एक है कि शायद कुछ और तो करना है इसके साथ, बट बहुत श्योर नहीं हूँ कि वो क्या चीज़ होगी, या बहुत कन्विंस नहीं हूँ उन चीज़ों के बारे में.
फिर कभी भी लगता है कि नहीं, मतलब इसी चीज़ पे स्टिक करते हैं, इसी पे फोकस करते हैं। बहुत सारा फोकस चाहिए अच्छा काम करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत मेहनत लगती है तो इस पूरे प्रोफेशन में, तो वो ही हो जाए वही काफ़ी है। बट आई थिंक अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मेरे पास आ रही हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, इंटरेस्टिंग फिल्म्स एंड सीरीज़ हैं और जिन पर बातें हो रही हैं। और होपफुली कुछ चीज़ें मैंने काम भी किया है जो आने वाला है, होपफुली वो लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट शेड में होगा। अच्छा। और बात करें जितेंद्र की पर्सनल लाइफ के बारे में, इज जितेंद्र सिंगल और इज ही इन रिलेशनशिप? खाना बहुत अच्छा है ना, क्या कैसे इग्नोर किया है टॉपिक को लिटरली। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कुकिंग अप। खाना बहुत अच्छा है। खाना यहाँ का यार ये अच्छा था। बट एनी एक्टर यू हैव और एक्ट्रेस इन माइंड हु यू रियली विश टू वर्क विद? सॉरी टू कॉल इट साउथ इंडिया, बट हाँ, साउथ इंडियन एक्टर्स में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है उनका काम, तो उनके साथ चाहता हूँ उनके साथ भी काम करने का मौका मिले। खासकर समन था, ठीक है, सई पल्लवी, रश्मिका, तो इनका काम मुझे बहुत मतलब इंस्पायर भी करती है। इनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में अगर अपन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जो हिंदी फिल्म्स बनती हैं उसमें आलिया, तब्बू, उनका काम बहुत पसंद है। होपफुली उनके साथ में काम करने का मौका जल्दी मिले। तो हाँ, ये 5-6 एक्टर्स हैं उनके साथ